स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 की वीडियो देखने से पहले अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके। और आज से लेकर 8 दिन तक लगातार स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 की पूरी वीडियोस आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 का एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक रशियन लैब दिखाई जाती है जहां पर एक रशियन कमांडर साइंटिस्ट की मदद से उल्टी दुनिया का दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा खोलना इतना आसान नहीं था। साइंटिस्ट ये दरवाजा खोल नहीं पाता और वो रशियन कमांडर उस साइंटिस्ट को मार देता है और दूसरे साइंटिस्ट को 1 साल का वक्त देता है कि 1 साल के अंदर वो उल्टी दुनिया का दरवाजा खोल दे, वरना उसका भी अंजाम यही होगा जो दूसरे साइंटिस्ट का हुआ था। ये दरवाजा खुलेगा या नहीं ये तो हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है। 1 साल बीत चुके हैं और मूवी का अगला सीन हमें होप के घर में लेके जाता है। होप जो कि बहुत परेशान है क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी बेटी एल और माइक की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। वो इस बात से परेशान है कि वो दोनों इतने करीब क्यों आ रहे हैं, लेकिन होप की इस परेशानी से एल या माइक को क्या फर्क पड़ता था। वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। होप के घर से निकल के माइक अपने दोस्तों के पास हॉकिंस में बने हुए एक नए मॉल स्टार कट में जाता है। हॉकिंस में ये नया मॉल काफी आलीशान बना है और इसे देखने के लिए हॉकिंस के सारे लोग आते हैं। माइक अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो लूकस उसे ताना मारता है कि तुम तो अब सारा टाइम 11 के साथ बिताते हो, हमारे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन माइक अपने दोस्त लूकस को समझा देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे 11 को टाइम देना ही पड़ेगा। उस मॉल में एक आइसक्रीम पार्लर में स्टीव भी काम करता है। स्टीव की मदद से माइक और उसके दोस्त थिएटर में पहुंच जाते हैं। वो मूवी देख रहे, सब कुछ बहुत सही है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सही बहुत जल्द ही खत्म होगा। अचानक लाइट ऑफ हो जाती है, सिर्फ उस मॉल की नहीं बल्कि पूरे हॉकिंस शहर की। लेकिन इस शहर में एक जगह ऐसी भी है, एक पुरानी सी फैक्ट्री जहां पर लाइट ऑफ तो जरूर हुई है लेकिन वहां पर कुछ हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई साया फिर से जिंदा हो रहा है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ये साया और कोई नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर है। माइंड फ्लेयर एक बार फिर से जिंदा हो चुका है और इसका एहसास विल को भी हो जाता है। कुछ देर के बाद लाइट आ जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी मौत और उनकी आफत माइंड फ्लेयर अब वापस आ चुका है। अगली सुबह कहानी हमें नैन्सी और जोनाथन के पास लेके जाती है। वो दोनों अब एक साथ है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक न्यूज़पेपर में एक साथ काम करते हैं। न्यूज़पेपर वाले जोनाथन को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो नैन्सी को पसंद नहीं करते। वो नहीं सोचते कि नैन्सी एक काबिल राइटर बन सकती है और ये बात नैन्सी को बहुत परेशान करती है। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी और जोनाथन अपने ऑफिस जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1 महीने के समर कैंप के बाद डस्टिन अब हॉकिंस शहर में वापस लौट रहा था। वो अपने दोस्तों से रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा। डस्टिन बहुत नाराज है कि वो 1 महीने के बाद शहर में लौटा है और किसी को उसकी कदर तक नहीं। डस्टिन अपने घर पहुंचता है लेकिन तब वो ये देखता है कि खिलौने अचानक उसके तरफ आ रहे हैं और वो खिलौने उसे कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब और कोई नहीं बल्कि एल कर रही थी। एल और डस्टिन के सारे दोस्त उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर में आए थे, लेकिन जैसे ही वो उसे सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं डस्टिन लूकस के ऊपर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। जहां पर एक तरफ डस्टिन और उसके दोस्त एक साथ आ चुके थे, वहीं पर दूसरी तरफ हॉकिंस के एक पूल में अब बिल्ली काम करता था। बिल्ली वहाँ लाइफ गार्ड का काम करता था और उसे देखने के लिए वहाँ की सारी लड़कियां और औरत आती थी। वहाँ पर माइक की माँ भी है जो कि बिल्ली को पसंद करती है। बिल्ली माइक की माँ से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी और कैरेन मान जाती है। मूवी का अगला सीन हमें जॉसी के पास लेके जाता है। शहर में मॉल खुलने की वजह से जितनी भी छोटी मोटी दुकानें थी सब अब बंद होने के कगार पे आ चुकी है और जॉसी की भी हालत बहुत खराब है। तभी वहाँ पर होप आता है और होप जॉसी को ये कहता है कि वो परेशान हो चुका है। माइक उसकी बेटी के साथ दिन भर चिपका रहता है और उसे ये पसंद नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जॉसी होप को समझाती है कि तुम्हें उन दोनों से प्यार से बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें एक स्पीच लिखने में मदद करती हूँ और उसके बाद तुम उन दोनों से बात करो। होप मान जाता है। जहाँ पर एक तरफ होप की मुसीबत थोड़ी बहुत कम हो गई थी, वहीं पर दूसरी तरफ नैन्सी की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। ऑफिस में उससे बस कॉफी मंगवाने का काम किया जाता था। ऑफिस के बॉस टॉम और उसका चमचा ब्रूस दोनों नैन्सी को पसंद नहीं करते थे और नैन्सी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। ऑफिस में उसका मजाक बनाया जाता था, उससे बस सैंडविच और कॉफी मंगवाई जाती थी। नैन्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन सब से दूर 10 दिन अपने दोस्तों को ये दिखा रहा था कि उसने समर कैंप में क्या क्या किया। वो अपने दोस्तों को
एक टावर दिखाता है जो कि डस्टिन ने बनाया है। डस्टिन उन लोगों को एक रेडियो टावर दिखाता है जो कि उसने बनाया है और इसकी मदद से दूर दूर तक बात की जा सकती है। ये डस्टिन ने इसलिए बनाया है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से बात कर सके। डस्टिन की कोई लड़की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, ये सुन के सब कुछ चौंक जाते हैं और अब उन्हें डस्टिन की गर्लफ्रेंड से बात करनी है। वो सब डस्टिन के साथ एक ऊंची पहाड़ी में जा रहे ताकि वो टावर की मदद से डस्टिन की गर्लफ्रेंड से बात कर सके। जहाँ पर एक तरफ डस्टिन को गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी, वहीं पर दूसरी तरफ स्टीव की हालत बहुत खराब थी। स्टीव का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका था और कोई लड़की अब स्टीव को पसंद नहीं करती और स्टीव के साथ काम करने वाली लड़की रॉबिन स्टीव की इस हरकतों का मजाक उड़ाती है। स्टीव को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन परेशान बस स्टीव ही नहीं था बल्कि होप भी था। हमें दिखाया जाता है कि होप जॉसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपनी दिल की बात जॉसी को बता नहीं सकता। इन सब से दूर डस्टिन अपने दोस्तों को लेके ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा है, लेकिन तभी माइक डस्टिन को ये बताता है कि उसे और एल को वापस घर लौटना है। वो और एल वहां से चले जाते हैं और ये बात डस्टिन को बहुत अजीब लग रही है। लूकास उसे बताता है कि अब माइक ऐसा ही हो चुका है, वो दिन भर बस एल के साथ रहता है, वो अपने दोस्तों को भूल चुका है। ये सब सुन के डस्टिन को बहुत अजीब लग रहा है। वो अपने बाकी साथियों को कहता है कि चलो पहाड़ी के ऊपर। सब कोई पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन विल को फिर से माइंड फ्लेयर का एहसास होता है और विल का एहसास गलत नहीं था, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि चूहों का एक झुंड उसी फैक्ट्री में जहाँ पर माइंड फ्लेयर फिर से जिंदा हुआ है वहां पर जा रहा है। आखिर माइंड फ्लेयर इन चूहों के साथ चाहता क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को हमें आगे तक देखना पड़ेगा। जहाँ पर एक तरफ माइंड फ्लेयर अपना जाल बिछा चुका था, वहीं दूसरी तरफ डस्टिन अपने दोस्तों को लेके पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। वो टावर को सेटअप करता है और सूजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। अब डस्टिन के दोस्तों को ये लग रहा है कि सूजी कोई है ही नहीं। डस्टिन उनसे झूठ कह रहा था। रात हो चुकी है और कहानी हमें जॉसी के घर में लेके जाती है। जॉसी जो अपने घर में अकेले है, लेकिन वो आज भी अपने बॉब को बहुत याद करती है। लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि शहर में फिर से आतंक मचने वाला है। जहाँ पर एक तरफ जॉसी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ होप ये फैसला कर चुका है कि अब वो माइक और 11 से बात करेगा। वो माइक और 11 से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाता। वो उनसे झूठ कह देता है कि माइक की नानी बीमार है और माइक को इसी वक्त घर जाना पड़ेगा। माइक होप के साथ घर जाने के लिए निकलता है और तब होप उसे सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि उसने उससे झूठ कहा और उसके बाद होप माइक को धमकी देता है कि माइक को होप की बात माननी पड़ेगी, वरना वो माइक को 11 से मिलने नहीं देगा। माइक को समझ आ चुका था कि उसके पास होप की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। और इन सब से दूर डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर किसी का जवाब नहीं आ रहा। सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं और वो आखिरकार डस्टिन को वहां अकेला छोड़ के चले जाते हैं। डस्टिन अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर अचानक डस्टिन का रेडियो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। वो देखता है कि एक रशियन मैसेज कोड के रूप में कहीं भेजा जा रहा है। अब डस्टिन को इस बात पे शक हो रहा है कि ये कौन है जो कि एक रशियन मैसेज कहीं और भेज रहा है। कहानी हमें उस लैब की तरफ लेके जाती है जहां से ये रशियन मैसेज भेजा जा रहा है, और ये वही लैब है जहां पर उल्टी दुनिया के दरवाजों को फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। और शायद ये लोग अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। जहां पर एक तरफ हॉकिंस फिर से खतरे में था, वहीं पर दूसरी तरफ माइक की माँ बिली से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी एक फैमिली है, उसका एक पति है और वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। वो ये फैसला करती है कि वो बिली से नहीं मिलेगी। इन सब से अनजान बिल्ली कैरन से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी से कोई चीज टकरा जाती है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जब कार से बाहर निकलता है तो वो उसी फैक्ट्री के पास है जहाँ पर माइंड फ्लेयर फिर से जिंदा हुआ था। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो साई का पीछा करते करते उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि माइंड फ्लेयर उसे खींच के फैक्ट्री के एक बेसमेंट में घसीटता हुआ ले जाता है। बिल्ली चिल्लाता है, लेकिन अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ बिल्ली के साथ, क्या बिल्ली बचा और क्या चाहता है माइंड फ्लेयर, ये जानने के लिए एपिसोड 2 का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।